बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन के अख्ताम पर 311 रन 6 विकेट्स के नुकसान पर एक नाम आपने याद रखना है। सैम कॉन्स्टेंस मार मार कर इंडियन बॉलर्स को चट्टी का दूध याद दिला दिया भाई साहब। 60 रन 65 गेंदों के ऊपर और उस जसप्रीत बुमराह को मारना जिसने 3 मैचेस में 22 विकेट्स लेने का एजाज हासिल किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर। सच एन इंपैक्टफुल प्लेयर, जिस तरह से आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पूरी दुनिया को अलार्मिंग सिचुएशन दे दी है। जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह से अपना इंपैक्ट दिखाया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को 25 टेस्ट मैचेस के बाद 4463 डिलीवरीज के बाद इन्होंने ना सिर्फ एक ओवर में 18 रन मारा बल्कि अगले ओवर में 14 रन भी मारा जसप्रीत बुमराह को। उस जसप्रीत बुमराह को, उस इंडियन पेस अटैक को खेलना किसी चीज से कम नहीं होता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप टेस्ट क्रिकेट ना देखें। आज एमसीजी के ग्राउंड में 87,242 बंदों ने मैच देखा। 87,242 बंदों ने एक्सपेक्ट किया कि एक अच्छा टेस्ट मैच हमें देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया को अच्छी बारी का आगाज मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम बाद में लड़खड़ा गई। रोहित शर्मा की तरफ से अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली, लेकिन सैम 50 करके गए, उस्मान ख्वाजा 50 करके गए, मार्नस 50 करके गए और स्टीवन स्मिथ इस टाइम सेंचुरी करने के लिए क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। भाई साहब, ट्रेविस हेड को तो आउट कर दिया, लेकिन स्टीवन स्मिथ खड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 रन बनाने में कामयाब हो जाती है भाई साहब, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या ये इंडिया की पिच बॉलिंग पिच बन जाएगी इंडिया के बैटिंग के टाइम? ये हमें देखना पड़ेगा। जब सैम और कोहली की लड़ाई हुई तो भाई साहब मुझे ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये लड़ाई पसंद आई और वो इस टाइम विराट कोहली को गालियां दे रहे हैं। वैसे मेरा ये ख्याल है कि यार विराट कोहली ने जिस तरह से आके एग्रेशन दिखाया है, थोड़े से आपको रन्स बाय कर लेने चाहिए, क्योंकि आपसे बैटिंग तो हो नहीं पा रही। आप उस प्लेयर को एग्रेशन दिखा रहे हैं जो आप जिस प्लेयर की इंस्पायरेशन है। आप इस जनरेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। आप इस जनरेशन में ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि आप पाकिस्तान के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नामे गिरामे प्लेयर हैं और लोगों की इंस्पायरेशन है। आपसे ऐसे एटीट्यूड की एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, आपसे ऐसे रवैये की एक्सपेक्टेशन अब नहीं की जा सकती। मगर कुछ मेरे इंडियन भाई, कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई इस एग्रेशन को बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव लेना है तो भाई साहब आप थोड़े से रन्स खरीद लें, आप थोड़े से रन्स कर लें, ताकि टीम इंडिया आपके रन से जीत पाए। सैम जब आउट होकर गया तो वो बात कर रहा था, उसने कहा कि मुझे पैट कमिंस की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि जाओ और फियरलेस बैटिंग करो। भाई साहब, ऐसी टॉप क्लास बॉलिंग के आगे अगर आप फियरलेस बैटिंग करेंगे तो दूसरी टीम पे अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा। और ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाता तो इंडिया के लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से तो छुट्टी है ही सो है, इसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर होने का खतरा पक्का मंडराने लगेगा। बाय द वे, अगर बात करें ट्रेविस हेड की, भाई साहब ट्रेविस हेड के 31 मैचों के बाद 0 पे आउट होने का एजाज इंडिया वालों ने हासिल कर लिया है। तो इंडिया को चाहिए कि ये कल छुट्टी का ऐलान करें अपने देश के अंदर और खुशियां मनाएं, और साथ साथ ये दुआ भी करें इस टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग में ट्रेविस हेड परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन बात वहीं आ जाती है, क्योंकि यार ट्रेविस हेड नहीं चल पड़ा, लेकिन आज स्टीवन स्मिथ चल गया। अब स्टीवन स्मिथ नहीं चल रहा था तो ट्रेविस हेड चल रहा था, किसी एक को तो पकड़ना था। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस इंडिया कि आपने ट्रेविस हेड को आउट किया। खुशियां मनाइए और दुआ करिए कि आप ये टेस्ट मैच जीत जाएं। क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।